तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो रिसेंट टाइम में बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। बात हो डूम्सडे फिश के दिखाई देने की, जिसे हम ओर फिश के नाम से भी जानते हैं, बात हो एंगलर फिश के दिखाई देने की, या फिर कुछ किलर वेल्स के मरने की घटनाएं, बाकी छोटी छोटी मछलियों के एकदम से बाहर आने की घटना हो, कछुओं के बाहर आने की घटना हो, इन सब का दिल्ली एनसीआर में कुछ समय पहले आए हुए भूकंप, या फिर कहा जाए दुनिया में बहुत ज्यादा नंबर्स में आ रहे भूकंप में क्या कोई रिलेशन है? क्या ये डीप सी क्रीचर्स जो बाहर आ रहे हैं ये हमें किसी बहुत बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं? किसी बहुत बड़े भूकंप या सुनामी के आने की आहट है ये? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया भर में हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में, और इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस फिश के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, ओर फिश। ये सिल्वर कलर की चमकदार फिश होती है, काफी चौड़ी और लंबी फिश होती है, जिसे अभी हाल ही में मैक्सिको के तट पे देखा गया है। और इसे देख के सब लोग थोड़ा घबरा से गए थे। सबका ये मानना है कि ये एक डूम्सडे फिश होती है, लेकिन इसको ये नाम दिया क्यों गया? तो इसके पीछे काफी लंबा इतिहास है। बात करें 15वीं सेंचुरी की, तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ मछुआरे थे, कुछ नाविक थे, जिन्होंने सतह पे एक बहुत लंबी चमकीली सिल्वर कलर की फिश देखी थी, जिसे किसी ने भी उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो उस फिश को देखते हैं और घबरा जाते हैं कि ये अजीब सा क्रीचर क्या है, लेकिन वो क्रीचर बाद में वहां से हट जाता है और वो लोग किनारे पर वापस आ जाते हैं। इसके कुछ ही समय के बाद समुद्र में एक बहुत भयानक तूफान आता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा तूफान था। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के सैकड़ों लोग थे जो उस तूफान में मारे जाते हैं। इसके बाद 1855 में टोक्यो में बहुत सारे भूकंप आए थे, जिससे टोक्यो पूरी तरीके से तबाह जैसा हो गया था। उसको दोबारा बिल्ड करने में बहुत लंबा समय लगा था। और जब ये भूकंप आया था, इससे भी कुछ दिन पहले जो वहां के मछुआरे थे, उन्होंने समुद्र के पास में एक सिल्वर कलर की चमकती हुई फिश देखी थी। अगर बात की जाए जापानी लोक कथाओं की, तो उनका यह मानना है कि जो ये लंबा चपटे कलर का जीव होता है, सिल्वर कलर का चमकदार, ये जो समुद्र के देवता हैं उनका एक दूत है, जो जब समुद्र के देवता नाराज होते हैं तो चेतावनी के तौर पे ऊपर भेजते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई तबाही जरूर आती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पुराने समय की कुछ घटनाएं हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो ना हुआ हो, किसको पता। तो सैंटियागो कैलिफोर्निया में सितंबर 1996 के दिन यूएस नेवी सील्स जो थे, उन्होंने 23 फुट लंबी एक मछली को पकड़ा था, जो सिल्वर कलर की थी, 23 फुट लंबी थी। इसे देख के कई लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि ये किसी दूसरी दुनिया के जानवर की तरह से दिख रहा था। इतनी बड़ी मछली तो आज तक पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। बाद में जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये एक और फिश है। ये मछली जो है ये जनरली समुद्र के अंदर 3000 फीट की गहराई में पाई जाती है, लेकिन ये सतह पे क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में रहस्य बना हुआ था। और जब ये मछली इन लोगों ने पकड़ी थी, उसके थोड़े ही समय के बाद में मैक्सिको में 7.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तभी से इसे डूम्सडे फिश का नाम भी दिया गया था। 11 मार्च 2011 के दिन जापान में 9 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसने पूरे के पूरे जापान को एक तरह से तबाह कर दिया था, जिसके बाद में आई सुनामी ने जापान को बुरी तरीके से इफेक्ट किया था। इस भूकंप और सुनामी के आने से पहले भी 20 से ज्यादा और फिश थी जो जापान के समुद्री तट पे देखी गई थी, और अब दुनिया भर में दोबारा से अलग अलग जगहों पे ये और फिश देखी जा रही है। मैक्सिको का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जो आप लोगों ने देखा होगा। कैलिफोर्निया में एक जगह और फिश मरी हुई पाई गई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तट पे हजारों किलर वेल्स हैं, वो एकदम से समुद्र के किनारे आ गई, बाहर आकर उन्होंने दम तोड़ दिया। लोगों ने उसे अंदर भेजने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी समुद्र के अंदर जाने से डर रही थी और बाहर आके उन्होंने दम तोड़ दिया। और फिश के केस में भी ऐसा ही था। जो इंसान था वो बार बार और फिश को समुद्र के अंदर डालना चाह रहा था, लेकिन वो बाहर आके मरने को तैयार थी, समुद्र के अंदर जाने को तैयार नहीं थी। और इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो वीडियो जिसमें एंगलर फिश को समुद्र की सतह पर दिखाया गया था। ये एंगलर फिश जो है, ये होती तो साइज में छोटी है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक लाइट जैसी जल रही होती है। ये बहुत ही गहरे समुद्र में रहती है, 3000 फीट से ज्यादा गहरे समुद्र में रहती है, कभी बाहर नहीं आती। लगभग 100-200 साल में एक आधी बारी उसको देखा गया। इसको अभी 2025 में ही कैनरी आइलैंड के पास में देखा गया। 3000 फीट गहराई में रहने वाला एक जीव समुद्र की सतह पे आ गया।
भारत की अगर आप बात कर लेंगे तो भारत में उड़ीसा में थोड़े समय पहले एक ऐसा नजारा देखने को मिला था जिसमें लाखों की तादाद में जो कछुए हैं वो समुद्र छोड़ के बाहर आ गए थे। एक और जगह केरल में अगर बात की जाए तो एक ऐसा अजीब नजारा देखने को मिला था जिसमें लाखों की तादाद में मछलियां जो थी वो एकदम से समुद्र के किनारे आ गई थी। कई वायरल वीडियो इसके थे जिसमें ये देखा जा सकता था कि लोग उन मछलियों के बीच में खड़े हैं और लाखों की तादाद में मछलियां बाहर आके निकल रही हैं। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के तट पे थोड़े दिनों पहले एक अजीब नजारा देखने को मिला था जिसमें 150 से ज्यादा किलर वेल्स अपने आप ही समुद्र से निकल के बाहर आ गई और किनारे पे आके मरने की हालत में पहुंच गई। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उन किलर वेल्स को पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भेजने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार बाहर आ रही थी जैसे उन्हें समुद्र के अंदर की किसी चीज से ज्यादा डर हो, मरने से भी ज्यादा। अगर कहा जाए धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो 70% पृथ्वी जो है वो पानी से ही ढकी हुई है, सागर हैं 70% धरती पे। और आज की डेट में भी अगर कहा जाए तो इस 70% जो धरती है, जहां समुद्र है, उसका 80% हिस्सा इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मंगल ग्रह पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया है और अंतरिक्ष में पता नहीं कितने सारे इनोवेशन किए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें ढूंढी जा रही हैं। लेकिन डीप सी की अगर बात की जाए, समुद्र की बात की जाए, तो उसका एक्सप्लोरेशन ना के बराबर हुआ है। डीप सी की अगर बात की जाए तो जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अगर आप उल्टा कर दो तो इतना गहरा है। और यहां पे वाटर प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी भी इंसान, तो क्या मशीन तक का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पानी का दबाव है वो उसे कुचल के रख देगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कंडीशंस की, हालातों की, तो अंतरिक्ष कोई बहुत अच्छे हालात तो नहीं रखता, लेकिन वहां पे तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशन होते हैं, जबकि वहां तक जाना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। समुद्र तो हमारे बगल में है, कोई भी डुबकी लगाए समुद्र के अंदर जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या है जो हम डीप सी एक्सप्लोरेशन में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, जबकि बाहर के अंतरिक्ष में जाने पे हम लाखों करोड़ों रुपए, डॉलर्स खर्चा कर सकते हैं? इसका जवाब निकल के आता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन में, रिसर्च में, जो आपको भी शायद चौंका दें। ऐसा नहीं है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन की कभी इंसानों ने कोशिश नहीं की है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ सुनने को मिल जाता है, जिसके बाद में वो एक्सप्लोरेशंस रोक दिए जाते हैं। बात की जाए 1997 की, तो एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का साउंड रिकॉर्ड किया था जो ओशन रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने। इसे द ब्लूप नाम दिया गया था। और इसका सोर्स क्या था, ये आवाज कहां से आई, कौन सा ऐसा सी क्रीचर है या क्या ऐसी चीज है जहां से आवाज आई, ये किसी को नहीं पता। 1997 में ही एक और आवाज रिकॉर्ड की गई थी जिसे स्लो डाउन नाम दिया गया था। ये किसी जानवर के जैसी आवाज लगती है, लेकिन इसका सोर्स क्या था ये भी कोई वैज्ञानिक, कोई रिसर्चर पता नहीं कर पाया। (1999) में पूरे प्रशांत महासागर में एक आवाज सुनाई दी गई थी। सब जगह इसको रिकॉर्ड किया गया था। इसको नाम दिया गया था जूलिया, लेकिन इसका सोर्स क्या था ये भी कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया। अब सोचिए, कोई ऐसी आवाज जो पूरे के पूरे प्रशांत महासागर में सुनाई दी गई है, कई ओशन रिसर्चर्स ने उसको सुना है, रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसका सोर्स क्या है कोई पता नहीं कर पाया। पर ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं जो बाहर नहीं आती, जिनके बारे में कभी कोई रिसर्चर, वैज्ञानिक या लोग बात नहीं करते। कुछ तो ऐसा रीजन है जो ग्रह से बाहर जाने को लोग तैयार हैं, लेकिन ग्रह के अंदर जो समुद्र मौजूद है उसके एक्सप्लोरेशन में पैसे नहीं खर्चा किए जा रहे, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो अगर आप डीप सी क्रीचर्स या फिर मिस्टिकल क्रीचर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद आपने इंटरनेट की एक वायरल फोटो को देखा होगा जिसमें अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में एक जगह पे एक सांप के जैसी आकृति दिखाई देती है, सांप के सर जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे लेवाइथन के नाम से जाना जाता है। ये एक पौराणिक क्रीचर है, एक सांप के जैसी चीज है, जिसे माना जाता है कि ये धरती का विनाश करने की क्षमता रखता है। आखिर क्या रीजन है कि डीप सी में रहने वाले ये क्रीचर्स समुद्र की सतह पे आ रहे हैं?
आखिर किस वजह से ये उस जगह पे नहीं रह पा रहे जहां पे ये सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे। तो इसके कुछ तो आते हैं माइथोलॉजिकल आंसर्स, जैसा मैंने अभी कहा कि समुद्र के देवता की बात हो रही है, कुछ पौराणिक कथाओं की बात हो रही है कि अगर ये फिश दिखाई देगी तो उससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इसकी साइंटिफिक तरीके से जांच की जाए, साइंटिफिक तरीके से इसके रीजंस पता करने की कोशिश की जाए, तो हमें ये पता चलता है कि जो ये क्रीचर्स हैं ये डीप सी में रहते हैं जहां पे समुद्र का तल है। अगर समुद्र के तल में कोई हलचल होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इनमें कोई हलचल होती है, ये अपनी जगह से खिसकती हैं, तो वहां पे कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जहां पे ये डीप सी क्रीचर्स रहते हैं और उनके लिए वो जगह इनहैबिटेबल हो जाती है। इसकी वजह से वो उस जगह को छोड़ के ऊपर आते हैं। जितनी भी, चाहे मैक्सिको की बात की जाए, चाहे जापान की बात की जाए, ये जितने भी एरियाज हैं जहां पे ये डीप सी क्रीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक एरिया कहलाता है रिंग ऑफ फायर, उसके ऊपर ही स्थित है। ये रिंग ऑफ फायर जो होता है ये बेसिकली भूकंप के लिए सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल इलाके हैं जहां पे ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके सरकने की वजह से भूकंप आते रहते हैं, वो है रिंग ऑफ फायर, जहां पे ये सारे के सारे क्रीचर भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक थ्योरी तो ये आती है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, जब भूकंप आता है, तो शायद उससे पहले ही गहरे समुद्र में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें ये डीप सी क्रीचर्स पहचान जाते हैं। इस वजह से ये समुद्र की सतह के ऊपर आने लग जाते हैं। जो हमको भूकंप आने के बाद पता चलता है, उसके बाद आने वाली सुनामी में पता चलता है, इनको वो चीज पहले पता चल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक रीजन है। समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। जितने भी ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ये ठंडी जगह पे रहने के आदी हैं। इनको ठंडे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद है, क्योंकि जहां की बात की जा रही है वहां पे सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी जगहों पे रहने वाले जो जीव हैं, जब समुद्र का तापमान बढ़ने लगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये अब धीरे धीरे माइग्रेट होकर ऊपर आ रहे हैं। और ये सतह पे रहने के लिए, क्योंकि आदि नहीं है, सतह पे जो कंडीशंस होती हैं वो इनके लिए फेवरेबल नहीं होती। सैकड़ों साल के एवोल्यूशन में ये डीप सी में रहने के आदी हुए। अब जब इन्हें डीप सी छोड़ के ऊपर आना पड़ रहा है, तो इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसके अलावा प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो तो सारी दुनिया को ही पता है। जितना भी नदियों में कचरा जाता है प्लास्टिक का, वो एट द एंड जाता तो समुद्र में ही है। और समुद्र में जितने भी क्रीचर्स हैं, बात सिर्फ डीप सी क्रीचर्स की नहीं है, जो ऊपर की सतह पर रहने वाले जीव हैं, उनमें भी कई बार हम ये प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्लास्टिक की वजह से उन लोगों की जान खतरे में आ रही है। तो जो प्लास्टिक डीप सी तक पहुंच रहा है, वो वहां के इकोसिस्टम को भी तबाह कर रहा है, खराब कर रहा है, जिसकी वजह से ये डीप सी क्रीचर्स अब बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे जो ये समुद्र है, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती चली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ये लोग सांस ही नहीं ले पा रहे और इन्हें सतह पे आना पड़ रहा है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है समुद्र के अंदर शोर का बढ़ जाना। अब आप सोचोगे समुद्र के अंदर शोर कैसे बढ़ रहा है? जितनी भी पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, जितने भी जहाज होते हैं, ये दिशा का पता लगाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोनार जो है, ये जो मछलियां समुद्र के अंदर रहती थी, ये नेचुरली इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ये नेचुरली सोनार से अपनी दिशाएं पता करती हैं, घर जाने का रास्ता और बाकी चीजें पता करती हैं। लेकिन जो मैन मेड ऑब्जेक्ट से साउंड वेव्स निकल रही है, सोनार निकल रहा है, वो इनको रास्ता भटका देता है और ये कई बार समुद्र के अंदर जाने के बजाय सतह पे आ जाती हैं। तो कई सारी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से अब ये डीप सी क्रीचर्स जो हैं, ये धीरे धीरे समुद्र के बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब क्या है इसका एक्चुअल रीजन? क्या ये इंसान के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है जो इनको बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या ये कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं, सेसमिक एक्टिविटीज हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से ये लोग बाहर आ रहे हैं? कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने का खतरा है, या फिर कोई और वजह है? कोई ऐसा जीव है समुद्र की गहराइयों में जो बाहर आ रहा हो, जिसकी वजह से ये हो रहा हो? अब ये मैं आपके सोच के ऊपर छोड़ता हूँ। जो इस समय के वायरल ओरफिश और डूम्सडे फिश की बातें की जा रही थी, ये पूरा एपिसोड था उसके बारे में और डीप सी में होने वाले खतरों के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।